दोस्तों, हम आज आपको शुक्राचार्य के बताए हुए ऐसे पुरुषों के बारे में बताएंगे जिनकी पत्नियां उनसे विरक्त होकर अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती है। ऐसे पुरुषों को चेतावनी देते हुए शुक्राचार्य ने नीति की रचना की है और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियां मानी जाती है, जिसका सम्मान देवता भी करते थे। शुक्राचार्य ने अपने नीति में एक सेवक से लेकर राजा तक सभी के लिए नीतियों की रचना की है। मित्र और शत्रु की पहचान कैसे करनी चाहिए, किसी को धन देते समय अथवा किसी से धन लेते समय कौन सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए, धन की रक्षा कैसे करनी चाहिए और धन की वृद्धि करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ऐसे कई विषयों पर शुक्राचार्य ने महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। शुक्र नीति का अध्ययन कर एक साधारण मनुष्य भी सामर्थ्यशाली, धनवान और शत्रुओं पर विजय पाने वाला बन सकता है। अगर आपकी भी जीवन में कठिनाइयां हैं अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर दुख पहुंचाने के उद्देश्य से आपका अपमान करता है तथा कोई स्त्री आपका उपयोग कर आपका तिरस्कार करती है तथा अपने भी आपके साथ पराई व्यक्ति के जैसा व्यवहार करते हैं, तो आप शुक्र नीति को अवश्य पढ़ें। यह आपको ऐसी विकट परिस्थितियों से लड़ना सिखा देगी। आप स्वयं को इतना सक्षम बना लोगे कि कोई भी स्त्री, शत्रु अथवा कोई दुष्ट पुरुष आपका कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा और आप जल्दी ही कामयाब हो जाओगे। शुक्र नीति में खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। स्त्रियों को सावधान करते हुए शुक्राचार्य ने उनसे पराये मर्दों से एवं पति के अलावा परिवार के अन्य पुरुषों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में बताया है। दुष्ट औरतों में ये दोष होते हैं कि वह अन्य पुरुषों के साथ अधिक सहवास करती है और पतन की ओर बढ़ने लगती है। आज हम आपको शुक्राचार्य जी ने बताए हुए ऐसे पुरुषों के बारे में बताएंगे जो स्वयं की गलती से ही अपनी पतिव्रता स्त्री को खो देते हैं, जिसका कारण उनकी पत्नी अपने पति से विरक्त होकर अन्य मर्दों के साथ सहवास करने लगती है। यहाँ पर शुक्राचार्य ने स्त्रियों को दोष ना देते हुए पुरुष को अत्यंत मूर्ख और दोषी माना है। तो आइए जानते हैं ऐसे पुरुषों के बारे में जिनकी स्त्रियां उनसे विरक्त होकर पराये पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है अथवा पति का त्याग करती है। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी इस नीति में जिन पुरुषों का वर्णन किया है उनमें से पहला है अत्यंत क्रोधी पुरुष। शुक्राचार्य के अनुसार जो पुरुष अत्यंत क्रोधी है, पत्नी की छोटी छोटी गलती पर क्रोध करता है, ऐसे पुरुष से वह स्त्री अपने मन से प्रेम नहीं करती। ऐसी स्त्री को कोई प्रेम करने वाला या उनकी चिंता करने वाला पुरुष मिलता है तो वह अपने पति से अधिक उसी से प्रेम करने लगती है। अतः पति को पत्नी पर अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है नपुंसक। जो पुरुष नपुंसक की तरह बर्ताव करता हो अथवा अपनी पत्नी का काम इच्छा को संतुष्ट करने में असमर्थ हो, तो पत्नी ऐसे पति से विरक्त हो जाती है। स्त्री को सदैव अपना बनाकर रखने के लिए उनकी काम इच्छा को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। पति को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी बात, दंड देने वाला। जो पुरुष छोटी छोटी बातों पर स्त्री को दंड देते हो अथवा उसके साथ हिंसा करते हो, तो ऐसे पति का स्त्री त्याग करना ही उचित समझती है। पति का यह कर्तव्य है कि वह सबके सामने पत्नी का अपमान ना करे और ना ही उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा करे। इससे दोनों में प्रेम कम हो सकता है और वह स्त्री अन्य पुरुष को प्रिय मान सकती है। चौथी बात, प्रेम से रहित। जो पुरुष प्रेम से रहित हो, जो पत्नी के साथ बातें नहीं करता हो, सदैव कठोर वचनों से उसे आदेश देता हो, ऐसे पुरुषों से उसकी पत्नी प्रेम नहीं करती। पति को अपनी पत्नी के साथ अच्छे से बातें करनी चाहिए। पांचवी बात, सदैव प्रवास में रहने वाला। जो पुरुष पत्नी से बचकर सदैव प्रवास करता है, ऐसे पुरुषों की पत्नी भी उनसे विरक्त होकर अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती है। इसलिए पत्नी से अधिक समय तक दूर ना रहे। छठी बात, निर्धन। जो पुरुष धन कमाने में असमर्थ है और बैठे बिठाए ही धन पाने की कामना करता है, ऐसे पति का त्याग कर औरतें अन्य धनवान पुरुषों के पास चली जाती है। अतः पुरुषों को परिवार को परिवहन और सुखी बनाने के लिए धन कमाते रहना चाहिए। सातवीं बात, वैश्यवृत्ति। जो पुरुष पत्नी के होते हुए भी गिरी हुई दुष्ट औरतों के साथ संबंध रखता है या उनके साथ कामक्रीड़ा करता है, तो औरतें ऐसे पुरुषों से विरक्त होकर पराये पुरुषों में रस लेने लगती है
और अंत में पति को नष्ट कर देती है। इसलिए पुरुष को भूल से भी पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार इनसे पहले कि स्त्री कोई गलत कदम उठाए, पुरुष को अपने दोषों का निराकरण यत्नपूर्वक करना चाहिए और अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए।